इस क्लास में हम लोग सीख रहे हैं यूसेज ऑफ नाउन और यूसेज ऑफ नाउन्स में आप लोगों ने देखा है मैंने आज प्रॉपर नाउन को लिया है। प्रॉपर नाउन को मैंने आप लोगों को सब्जेक्ट की तरह समझाया है, जिसमें मैंने पहले इसको सब्जेक्ट ऑफ बी ये समझाया है। नेक्स्ट मैंने सब्जेक्ट ऑफ हैव ये समझाया है। नेक्स्ट मैंने सब्जेक्ट ऑफ एक्शन वर्ड ये समझाया है। तो बच्चों, यदि आपको समझ नहीं आया है आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसे आप लोगों को और दोबारा समझा दूंगा। फिर भी एक बार हल्का सा रिवीजन करा देता हूँ। प्रॉपर नाउन है हमारा और प्रॉपर नाउन को हमें सब्जेक्ट की तरह यूज़ करना है। हमने इसमें देखा पहले इसे हम बी के साथ यूज़ करते हैं। गणेश इज माई यंगर सन। यहाँ जो इज है ये बी की फॉर्म है, गणेश है, सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट में भी हमारा ये प्रॉपर नाउन का ही बना हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने देखा, ये बाहर ले जाओ, नेटवर्क नहीं आ रहा है इसमें ढंग से। मास्टर कार्तिक is a boy of his words। अब देखिए, बॉय ऑफ हिज वर्ड्स इसका मीन्स होता है अपनी बात का पक्का। तो आप इसको फ्रेज को देख करके ना घबराएं कि सर बॉय है, ऑफ है, हिज है, वर्ड्स है। और इसी एग्जांपल ले लीजिए। हमने लिखा हरिओम इज माई स्टूडेंट। तो यहाँ आपको समझ में आ जाएगा जो मैंने हरिओम लिखा ये प्रॉपर नाउन है। फोर्थ नंबर मैंने लिखा मिस्टर जेपी सर इज योर टीचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अगर आपको ये थोड़ा बड़ा लगा है तो एग्जाम्पल और ले लीजिए। इंडिया इज आवर कंट्री। तो आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ मैंने जो भी लिखा
चाहे मैंने गणेश लिखा, चाहे कार्तिक लिखा, चाहे हरिओम लिखा, चाहे मिस्टर जेपी सर लिखा, चाहे इंडिया लिखा, ये सभी हमारे प्रॉपर नाउन्स हैं। अब मैं आपको एक चीज़ समझाने वाला था। आप कहते हैं सर गणेश तो बहुत हैं, हमारी कॉलोनी में ही 5-6 हैं, और आपने बताया था जो कॉमन नाउन होता है वो एक से अधिक होते हैं और जो प्रॉपर होता है वो एक ही होता है। तो देखिए, इसको मैं बहुत अच्छी तरह से क्लियर कराऊंगा, आप लोगों को समझ आएगा। मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं हम कि बच्चा है गणेश, उसके घर आया उसे कोई मिलने के लिए, उसने उसका नाम था रवि। अब इसने इससे पूछा कि आप किस क्लास में पढ़ते हो, तो इसने जवाब दिया मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ सर। अब 9th क्लास का बच्चा तो काफ़ी होशियार होता है, इनकी इच्छा हुई कि इससे कुछ पूछ लिया जाए, तो इन्होंने दूसरा प्रश्न किया कि भाई आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। बच्चे ने जवाब दिया इंग्लिश। तो ये आप लोग मुझे चैट में भेजेंगे जो हमारा इंग्लिश है ये कौन सा नाउन है, इसका काइंड बताएंगे। और जब बच्चे ने इंग्लिश का जवाब दिया, उसने कहा इंग्लिश में आपको कुछ आता है। बच्चा एक्टिव था, अरे सर कमाल है, आप जो चाहें वो पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो उन्होंने पूछना शुरू किया बेटा आपको नाउन्स आते हैं। उन्होंने कहा सर इनके तो हम मास्टर हैं, ये तो आप हमें कैसे पूछो। तो उन्होंने कहा जी प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं। उसने कहा सर जो गणेश आपको मैंने नाम बताया प्रॉपर नाउन ही है। उसने कहा जी गणेश तो बहुत है, ये प्रॉपर नाउन कैसे हो गया। अब गणेश का जो जवाब है वो आपको प्रॉपर नाउन समझाएगा, ध्यान दें। गणेश कह रहा है सर डोंट माइंड, मैं आपका नाम जान सकता हूँ। उसने कहा हाँ जी हाँ, मेरा नाम रवि है। उसने पूछा अच्छा रवि सर आप ये बताइए आपके पिताजी का क्या नाम है। अब रवि सर बोले भाई ये क्यों पूछ रहे हो। सर नहीं, मैं आपसे बस बच्चा हूँ, गलती क्षमा करना, पूछना चाहता हूँ। उसने कहा जी मेरे पिताजी का नाम है नानक चंद। अब ये बच्चे का रिप्लाई सुनना आप लोग। अब ये बच्चा कह रहा है सर माइंड मत करना प्लीज़, मुझे आप ये बता सकते हैं कि नानक चंद तो बहुत है, तो आपके पिताजी कितने हैं। वो क्या पूछ रहा है। वो नहीं सर माइंड मत करना, मैं तो सिर्फ आपसे पूछ रहा था। सर नानक चंद तो बहुत है, हमारे लोकेलिटी में ही 3-4 है, लेकिन आपके पिताजी कौन कितने हैं। ये कोई प्रश्न है, पिता तो एक ही होते हैं, सबके पिता एक ही होते हैं। तो आंसर मैं भी तो यही कह रहा हूँ, जो गणेश हूँ मैं, तो मैंने आपको अपना नेम बताया, मेरा नाम गणेश है। सर मिस्टर जेपी शर्मा जो हैं मेरे पिताजी हैं, जैसे आपके अकेले हैं ऐसे मेरे भी अकेले हैं। तो सर जिस प्रकार मिस्टर जेपी शर्मा जो मैं उनका जो बेटा गणेश हूँ वो दूसरा कोई नहीं हो सकता, इसी प्रकार मुझे भरोसा है चाहे कितने भी नानक चंद हैं लेकिन आपके पिता तो बस एक ही हैं और वही होंगे। और सर जो एक है ना वही प्रॉपर नाउन है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि गणेश ने उन सज्जन को प्रॉपर नाउन कैसे समझाया। चलो ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम लोग सीखते हैं यदि जब हम प्रॉपर नाउन का इस्तेमाल करते हैं तो हमने सबसे पहले इसको सब्जेक्ट बना के यूज़ किया।
और सब्जेक्ट में हमने इसको बी के साथ यूज़ किया, हैव के साथ यूज़ किया, एक्शन के साथ यूज़ किया। अब यहाँ प्रश्न एक और आता है, एक पॉइंट और रिवाइज करा देता हूँ। जो हमने बी लिया वो हमारा इज आर एम की फॉर्म है। यहाँ इसे हम प्रेजेंट में यूज़ करते हैं, लेकिन मान लीजिए अगर ये वॉज वर हो जाते हैं तो ये हमारा पास्ट टेंस हो जाता है, इसे हम पास्ट में यूज़ करते हैं। यदि हम फ्यूचर की बात करें, वैसे तो ये टेंस होता ही नहीं है, पर फिर भी चलो मान लेते हैं। तो यहाँ हम एज इट इज़ बी को लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि जो फ्यूचर टेंस है इसमें हम विल और शैल का ही प्रयोग करते हैं, और जो अपने बाद केवल और केवल बेस फॉर्म ही लेती है, और बी हमारी बेस फॉर्म ही होती है। अब यहाँ प्रश्न आता है, सर जो हमने इज लगाई ये कौन सी फॉर्म होती है? यस, इज हमारी बी की सिंगुलर वर्ब होती है, और इसे हम केवल और केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ करते हैं। सर चलो यहाँ तक मान लिया, फिर हमारा ये आर क्या है? ये इसकी प्लूरल फॉर्म है, जिसे हम वी, यू, दे के साथ यूज़ करते हैं। अब आपके सर फिर एम क्या है? हाँ, ये प्रश्न आया, एम क्या है? आई के साथ इसे इस्तेमाल करते हैं। सर इसमें कोई ऐसा सीक्वेंस होता है, इज आर एम बोले, इज एम आर बोले, आर एम इज बोले, ऐसा कोई सीक्वेंस होता है? देखिए सीक्वेंस ऐसा कोई फिक्स तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो मैंने यहाँ लिखा है वो आपकी सुविधा के लिए बिल्कुल उचित लिखा है। आप इसे इज आर एम ही बोले तो इसमें आपका कोई लॉस नहीं है और ना ही आपका कोई नुकसान होने वाला है। चिंता मत कीजिए, भविष्य में इससे आपको कोई हानि नहीं होगी। इसको आप इज आर एम ही बोले। सर हम इज एम आर नहीं बोल सकते? चलो भाई, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप इसको इज एम आर भी बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम। सर इसको फिर हम आर इज एम, आप लोग फ्री हो, आप चाहे जैसे बोल सकते हो, इसमें कोई कैसी भी परेशानी नहीं है। सर कोई ना कोई तो राज होगा, इसे ऐसे कैसे बोले, तो उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, और जब हम आपको इसको नेक्स्ट क्लास में लाएंगे तो इसका सीक्वेंस भी फिर आपको ऐसा समझाएंगे जैसा मैंने अभी आपको प्रॉपर नाउन समझाया है। नेक्स्ट थोड़ा सा आगे चलते हैं। सर ये तो हमें समझ में आ गया, लेकिन इसके बारे में थोड़ा और क्लियर कर देते। लीजिए, जो हमने बी की फॉर्म इज आर एम, ये हमारा प्रेजेंट में होता है, और जब हम वॉज वर लिखते हैं ये हमारा पास्ट में होता है। नेक्स्ट आता है हमारा हैव, ये इसकी हैज़ और हैव ये प्रेजेंट में यूज होती हैं, और यहाँ इसको पास्ट में हम हैड कर देते हैं। अब आता है हमारा एक्शन यानी डू, इसे थोड़ा सा और समझते हैं। जो डू है हमारा, इसको हम एक्शन वर्ड बोलते हैं। सर अभी बी के बारे में थोड़ा और जानकारी दे देते। लीजिए बी के बारे में और समझिए। मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छी तरह से सीखना चाहते हैं।
बी को हम लिंकिंग वर्ब, इसको हम इंफॉर्मेटिव वर्ब। सर ये इंफॉर्मेटिव समझ में नहीं आया। ठीक है, तो आपको लिंक समझ में आ गया। अब ये क्या होती हैं, इंफॉर्मेटिव वर्ब किसे कहते हैं, इसके लिए भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में अच्छी तरह से और समझाऊंगा। ये केवल किसी नाउन या प्रोनाउन और इसका जो कॉम्प्लीमेंट होता है उन दोनों को ना केवल लिंक करता है बल्कि इसके बारे में ये हमें इंफॉर्मेशन भी देता है। तो अब आपको ये ढंग से समझ आ गया होगा। सर अभी एक एग्जांपल और ले लें। हाँ बिल्कुल लीजिए। तो देखिए एग्जांपल हमने लिया, हमने लिखा इंडिया इज माई कंट्री। तो जो मेरी कंट्री है ना वो इंडिया है और इंडिया ही मेरी कंट्री है। अब आपको कान को पकड़ना है, चाहे आप इधर से घुमा के पकड़ लो तो भी कान हाथ में आएगा और चाहे उधर से घुमा के पकड़ लो तो भी कान ही हाथ में आएगा, क्योंकि आपको बोला गया कान पकड़ना है। सर कान तो पकड़ना है वो तो ठीक है, लेकिन आगे से और पीछे से कैसे पकड़ना है? अरे भाई मान लीजिए आपका लेफ्ट हैंड है, उससे आप राइट हैंड का कान पकड़ना चाहते हो तो अपने हाथ को उठाइए, गर्दन के पीछे ले जाइए और कान को पकड़ लीजिए। आपके हाथ में क्या आया? कान। हाँ सर कान ही आया। प्रैक्टिकल करके देख लो। एक बार अपने हैंड को आगे से घुमाइए और मुंह के आगे से, गर्दन के आगे से ले जाइए और पैर पकड़ लीजिए अपने कान को, तो आपके हाथ में क्या आया? कान। सर बिल्कुल फिट बैठ गया एग्जाम्पल। दैट मीन्स इंडिया इज इक्वल टू माई कंट्री, माई कंट्री। ये दोनों एक ही हैं। यदि हम इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं, तो बच्चों अब बचेगा हमारे पास क्या? जरा वो देख लो। हमारे पास बचेगा इंडिया इज। अब ये इंडिया है लेकिन एक इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है, ये अपना कंप्लीट सेंस नहीं दे पा रहा है, इसलिए हमें इसे पूरा करने के लिए यहाँ एक कॉम्प्लीमेंट देना पड़ेगा। और जो हमारा कॉम्प्लीमेंट है वो ना केवल इसको सेंस को पूरा करेगा बल्कि ये इसके बारे में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देगा। जैसे कि यहाँ इंडिया है, अब क्या है? ये कंट्री है। तो जब हम क्या से पूछ रहे हैं आपको समझ आना चाहिए, ये इंफॉर्मेशन दे रहा है। इसमें हम क्या और कैसा ये दोनों तरह से प्रश्न कर सकते हैं। इससे जो भी मिल के आता है वो हमारा कॉम्प्लीमेंट ही होता है और ये इन्फॉर्मेशन होती है इंडिया के बारे में, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इसलिए इसको हम इंफॉर्मेटिव वर्ब भी कहते हैं। सर समझ में तो आया है? चलो कम आया है, इसे हम YouTube पे छोड़ देंगे, आप लोग इसको देख करके और रिवाइज कर सकते हैं। अब आपको नेक्स्ट जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है कि एक्शन का हमें यूज़ करना है और इसको प्रॉपर नाउन इसका सब्जेक्ट होना चाहिए। तो देखते हैं, मास्टर गणेश लाफ्स। और एग्जाम्पल चाहिए, लीजिए, मास्टर कार्तिक डांसेस। और एग्जाम्पल चाहिए, लीजिए, मिस स्वाति
टीचेस। और एग्जाम्पल चाहिए लीजिए, मास्टर धीरज लर्न्स। और चाहिए लीजिए, मिस विधि स्माइल्स। बहुत अच्छी लगती है बिटिया जब स्माइलिंग करती है। वेरी गुड। तो मैंने अब आप लोगों को जो एग्जांपल्स दिए आपको समझ आने चाहिए, चाहे वो मास्टर गणेश हो, चाहे मास्टर कार्तिक हो, और चाहे मिस स्वाति पढ़ाती हो, चाहे हमारा मास्टर धीरज लर्न करता हो, और चाहे मिस विधि स्माइल करती हो। यहाँ जो मैंने ये लिया, कार्तिक है, गणेश है, मिस स्वाति हैं, मास्टर धीरज हैं, मिस विधि हैं। माय डियर, ये सभी हमारे प्रॉपर नाउन्स हैं। प्रॉपर नाउन्स तो मैंने आपको समझा दिया अच्छी तरह से। हाँ सर ये तो समझ में आ गया, लेकिन ये चीज़ समझ में नहीं आया, इसमें हमने लाफ देखा है लेकिन आपने तो इनमें एस जोड़ा हुआ है। तो चलो जो एस जोड़ा हुआ है उसको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। देखिए जैसे हमने लिया, यहाँ वर्ब ली, हमने लिया लाफ, तो हमने जब वर्ड लिया हमने लिखा लाफ। नेक्स्ट लिया हमने डांस, नेक्स्ट लिया टीच, और नेक्स्ट लिया हमने लर्न, नेक्स्ट लिया स्माइल। तो यदि आप पहले इसको देखना चाहते हैं तो देखिए, जब हमारा कोई कॉन्सोनेंट होता है उसके बाद आई आ जाती है, उसके बाद कॉन्सोनेंट और उसके बाद ई आती है। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि आई यहाँ लॉन्ग वाउल की तरह ही यूज होती है। अब आप कहेंगे सर ये लॉन्ग वाउल्स क्या होता है, समझ में नहीं आया? चलो दोबारा बता देते हैं। लॉन्ग वाउल, अब बताएं लॉन्ग वाउल क्या होता है। जो इसकी ओरिजिनल साउंड एबीसी में होती है वहाँ इसको आई पढ़ते हैं। तो ऐसे ही यहाँ स्माइल, इसको आइल पढ़ेंगे, आई आई स्माइल। अब आपको ये समझ आ गया होगा। अब आता है सर इनमें तो आपने एस नहीं जोड़ा है, तो ठीक है अब इसको आगे समझते हैं। इसमें एस जोड़ देते हैं, इसमें एस जोड़ देते हैं, इसमें ई एस, इसमें एस जोड़ देते हैं, और इसमें भी एस जोड़ देते हैं। सर आपने एक जगह ई एस जोड़ा है, बाकी जगह एस जोड़ा है, तो क्या इससे ही कोई ज़्यादा लगाव है? नहीं, समझो। ओ डबल एस सी एच एक्स, जब हम एस या ई एस हमें ऐड करना होता है तो उस समय हम इनके बाद केवल और केवल ई एस जोड़ते हैं। अब क्यों जोड़ते हैं, कब जोड़ते हैं, ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और ऐसे क्वेश्चंस पूछने चाहिए। इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, और जब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में लाऊंगा तब मैं आपको समझाऊंगा। अभी बेटा हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं सीख रहे, अभी हम लोग केवल और केवल प्रॉपर नाउन का ही यूज़ सीख रहे हैं। मैंने यहाँ प्रॉपर नाउन को आपको एक्शन वर्ड के साथ समझाया है। बच्चों एक बार फिर समझो, ये हमारी बेस फॉर्म होती है, और जो हमने जब एस जोड़ ही दिया है तो इसका नामकरण करने में क्या लगता है, ये हमारी एस फॉर्म होती है। सर हमने एस फॉर्म कभी नहीं पढ़ी, हाँ मैं मानता हूँ,
शायद आप लोगों ने नहीं पढ़ा हो, तो लीजिए इसको एक बार में ही समझ लेते हैं। जो हमारी बेस फॉर्म और एस फॉर्म, इन दोनों को मिला करके हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फॉर्म। सर हमने तो ताहतिये वाले सीखे हैं। कोई बात नहीं बच्चों, अगर आपने ताहतिये वाले सीखे एक बार इन्हें भी सीखिए, क्योंकि वहाँ आपको कोई कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन इन्हें सीखने के बाद आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो इन्हें हम लोग किसके साथ में लगाते हैं, आई, वी, यू एंड दे, इनके साथ हम लोग। अनुज बेनीवाल को कोई प्रॉब्लम है? नहीं, चैट तो नहीं किए। चलो दूसरा जो हमारी ये एस फॉर्म है, इन्हें किसके साथ लगाते हैं, ही, शी, इट और कोई नेम। सर आपने नेम क्यों मेंशन कर दिया? ये नेम क्या होता है? देखिए जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो किसी नाउन या प्रोनाउन का बना होता है। तो यहाँ ये जो हमने लिखे यहाँ से यहाँ तक, ये हमारे प्रोनाउन हैं। और ये जो नेम लिखा, बस यही हमारा नाउन है। क्लास काफ़ी लंबी हो रही है, इसको रैप अप करते हैं। मैंने आपको बी और हैव के साथ समझाया है, डू के साथ समझाया है। आइए इसे मॉडल के साथ और समझते हैं। मॉडल का मतलब जैसे मैंने लिखा है यहाँ फ्यूचर, तो जो हमारा फ्यूचर टेंस होता है इसमें हम दो वर्ड यूज़ करते हैं, विल और शैल। अब आता है सर विल और शैल क्या होती हैं बच्चों? ये हमारी मॉडल वर्ब होती हैं और इनके बाद हमेशा हम बेस फॉर्म ही लगाते हैं। देखिए जैसे मैंने लिखा, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा सर विल कहाँ लगाएं, शैल कहाँ लगाएं? तो ये बहुत इजी है। इन दोनों का जो फंडा है उस कन्फ्यूज़न को ही दूर कर देते हैं। एक ऐसा फॉर्मूला सीखते हैं, चाहे हम विल लगाएं या शैल लगाएं कोई फ़र्क नहीं। अलफत्ता, एक गाना है ना, एक के पे एक का हो या दुक्की पे दुक्का, कोई फ़र्क नहीं अलफत्ता। तो लीजिए हमने इसमें लिखा ही, शी, इट, आई, वी, यू एंड दे। ये हमारे सभी सब्जेक्ट्स हैं। हाँ सर ये तो हमने कई बार लिखे हैं और हमें लर्न भी हो गए हैं। तो डियर, इनके बाद आप लोगों को छोटा सा कष्ट करना है, एक कॉमा लगा करके डबल एल घुमाइए। सर ये क्या कर दिया? हाँ, ये अब आपको परेशानी से बचाएगा और आपसे अब ये कोई ये प्रश्न नहीं पूछेगा कि ही के साथ क्या लगाएं और विल के साथ क्या लगाएं, ना ही आप मुझे पूछोगे। सर हाँ समझ तो आ गया, लेकिन सर ये तो अफर्मेटिव में ही काम करेगा, उसके बाद भी तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके बाद उसके ज़रूरत के अनुसार फिर हम आप लोगों को आगे बताएंगे। तो लिखते हैं नंबर फर्स्ट एग्जांपल लिया हमने, हील टेल। सर ये तो ही ले लिया। अब आप ये बताइए, आप प्रॉपर नाउन सिखा रहे थे, आप तो प्रोनाउन पे पहुंच गए। अब इसका नेम ले लो। ही हमने किसके लिए लिया? गणेश के लिए तो लिया। अब इसमें ये शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे। अब यहाँ आप धुआंधार विल लगाइए, गणेश विल टेल। हाँ सर अब तो बात समझ में आई। नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल ले लिए। आपने लिखा
मुकेश विल कम, और ले लिए नीतू विल डांस। वैसे तो बहुत हंसमुख रहती है, कोई बात नहीं है, थोड़ा डांस भी करा लेते हैं इनसे। नेक्स्ट ले लेते हैं, अब पढ़ने लिखने की बात कर लेते हैं। मिसेस पाराशर विल आस्क, हाँ पूछेंगी, पूरा अधिकार है, पूछ सकती हैं। अब ले लेते हैं मिसेस दीपक रावत विल लाफ, हाँ ये तो अच्छा है, हंसना भी चाहिए, स्वास्थ्य के लिए होना भी चाहिए। तो देखिए मैंने आप लोगों को जो बताया, यहाँ चाहे गणेश हो, चाहे मुकेश हो, चाहे नीतू हो, चाहे मिसेस पाराशर हो, और चाहे मिसेस दीपक रावत हो, ये मैंने बच्चों आप लोगों के सामने जो यूज़ किया, ये सभी मैंने प्रॉपर नाउन्स को यूज़ किया है। ये हमारे प्रॉपर नाउन्स हैं, और मैंने आपको इस क्लास में प्रॉपर नाउन्स का सब्जेक्ट की तरह यूज़ करके बताया है। मुझे उम्मीद है आप लोगों की समझ आया होगा। आप लोगों ने अपना काफ़ी समय दिया, बड़ा आनंद आया। आप सभी को थैंक्स अ लॉट। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सर गुड नाइट। सर राधे राधे। Good night, sir. Good night. Miss, good night.